हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा भारत के भू-आकृतिक प्रदेश, भारत का अपोहा तंत्र। आज हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कि पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार उलट जाना, यानी पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना। इसको क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। भारत में जो मानसून जलवायु उसमें अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में चलने वाली हवाओं की जो दिशा है उसमें हर 6 महीने में उनकी दिशा का उत्क्रमण या हम कहें कि उनकी दिशा उलट जाती है, इसलिए भारतीय जलवायु मानसून जलवायु कहलाती है। मानसून का प्रथम अध्ययन है वो अरब भूगोलवेत्ता अल मसूदी द्वारा किया गया था। तो ये था भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना। और भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चलने वाली हवाओं की दिशा उलट जाती है, तो इस कारण भारतीय जलवायु मानसूनी जलवायु कहलाती है। और मानसून का प्रथम अध्ययन किया था वो क्या था? अरब भूगोलवेत्ता अल मसूदी के द्वारा। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु कब से कब होती है? मध्य दिसंबर से लेकर और फरवरी के बीच शीत ऋतु होती है। और इस समय सूर्य क्या होता है? दक्षिणायन हो जाता है और उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होता है। और भारत में विशेषकर जो तापमान कम होता है वो होता है उत्तरी पश्चिमी भारत में। और यहाँ तापमान कम होने के कारण एक क्षीण उच्च दाब का केंद्र बनता है। और इस समय जो समताप रेखाएं हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ एकदम सीधी हो जाती है। अब देखो समताप रेखाएं क्या होती है कि ये काल्पनिक रेखाएं जो समान ताप वाले स्थानों को मिलाती है। तो इसमें जो शीत ऋतु होती है उसमें समताप रेखाएं पूर्व से पश्चिम एकदम सीधी रहती हैं। और 20 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है। इसमें एक उत्तर पश्चिमी भाग में जहाँ तापमान सबसे कम होता है वहाँ पर एक उच्च दाब बनता है और उस उच्च दाब से हवाएं निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं। इसे शीतकालीन मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटता मानसून भी कहा जाता है। यानी कि जैसे कि ये भारत का मैप है और यहाँ से जैसे यहाँ पर बना उच्च वायु दाब और यहाँ से हवाएं कैसे इस तरह वापस चलने लगती है, तो इसको कहते हैं लौटता मानसून या शीतकालीन मानसून। और इस शीतकालीन मानसून से यहाँ तमिलनाडु के तट पर बारिश होती है। तमिलनाडु के तटवर्ती जो भाग है उनमें शीतकालीन मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते मानसून से बारिश होती है। तो ये था शीत ऋतु। शीत ऋतु में भूमध्य सागर, अब देखो भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर है, वहां पर शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। और वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी जेट स्ट्रीम के साथ भारत में आते हैं। और इनसे जब ये आते हैं पश्चिमी विक्षोभ, तो यहाँ उत्तरी भारत में बारिश होती है, जिसको स्थानीय भाषा में माउट भी कहते हैं। और ये 5 सेंटीमीटर तक उत्तरी भारत में बारिश करता है। और मुख्य रूप से इससे प्रभावित जो जिले हैं उसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूर्वी उत्तरी राजस्थान। इस जो पश्चिमी विक्षोभ आता है तो इससे जो हिमालयी क्षेत्र होते हैं वहां पर हिमपात भी होते हैं। इसको स्थानीय भाषा में माउट कहते हैं। और माउट जो रबी की फसल होती है उसके लिए उपयोगी होते हैं। जैसे उस टाइम रबी के टाइम
गेहूं वगैरह होते हैं, और जब ये माउंट आता है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, तो उस टाइम ये जो बारिश होती है वो इसमें फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। तो ये था शीत ऋतु, मध्य दिसंबर से फरवरी के बीच। अब आता है ग्रीष्म ऋतु, मार्च से मध्य जून के बीच क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य उत्तरायण होने लगता है, और इस कारण उत्तरी पश्चिमी जो भारत है वहां पर तेज गर्म हवाएं चलती है, जिनको लू कहते हैं। इस ऋतु में सूर्य जैसे जैसे उत्तरायण होता है वैसे वैसे अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ भी उत्तर की ओर खिसकने लगता है, और जुलाई में वो 25 डिग्री अक्षांश रेखा को पार कर जाते हैं, यानी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को पार कर जाते हैं, अब उससे ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून, और यहाँ क्या हो जाता है, तापमान अधिक हो जाता है। यहाँ पर इस पूरे रीजन में तापमान अधिक हो जाता है। इस ऋतु में स्थानीय शुष्क और गर्म पवन जब समुद्री आर्द्र पवनों से मिलती है तो उन जगहों पर तूफान की उत्पत्ति होती है, और उसे मानसून पूर्व चक्रवात कहते हैं। और इस तूफान के साथ तेज हवाएं चलती है, मूसलाधार बारिश होती है, और साथ में ओले भी आते हैं। इसको अलग भारत में इन चक्रवातों को भारत के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि नार्वेस्टर इसको बोलते हैं पूर्वी भारत, और पूर्वी भारत में भी कौन कौन, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और बिहार में जो मानसून पूर्व चक्रवात आते हैं उनको बोलते हैं नार्वेस्टर। फिर अगला आता है काल बैसाखी। अब नार्वेस्टर का ही स्थानीय नाम है पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी। तो काल बैसाखी वो कहाँ पर होता है, वो होता है पश्चिमी बंगाल। अगला आता है चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक और केरल में जो मानसून पूर्व चक्रवात आते हैं उनको चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, और ये कॉफी के फूल खिलने में सहायक होते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो कॉफी होती है वो कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियों में होती है। तो चेरी ब्लॉसम कॉफी के फूलों के खिलने में सहायक रहते हैं। फिर आता है आम्रवृष्टि। आम्रवृष्टि दक्षिणी भारत में आमों के पकने में सहायक होती है। फिर आता है बोर्डोचिल्ला। बोर्डोचिल्ला होती है वो होता है असम में, नार्वेस्टर का स्थानीय नाम है, और लेकिन उसको असम में बोर्डोचिल्ला बोलते हैं। तो ये थी हमारी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कब से, मार्च से लेके मध्य जून तक, मार्च से मध्य जून तक। इसमें उत्तरी पश्चिमी भारत में तेज गर्म हवाएं चलती हैं, जिनको लू कहते हैं। उसके बाद आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु होती है मध्य जून से सितंबर। अब इसमें क्या होता है कि उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में एक बहुत निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, और ये निम्न दाब का पूरा ये क्षेत्र देखो, जहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है ये पूरा, और अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र हिमालय के जो शिवालिक है, शिवालिक के पर्वत पात तक चला जाता है, खिसक जाता है वहां तक। और यहाँ पर अरब सागर की तुलना में बहुत निम्न दाब, तीव्र निम्न दाब बनता है। इसको भरने के लिए जो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक हवाएं हैं वो जब इसको क्रॉस करती है भूमध्य रेखा को, तो फेरल के नियम के अनुसार वो पश्चिम भाग की इस तरफ उनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती है। उस निम्न दाब को भरने के लिए दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवन है दक्षिणी गोलार्ध की, वो भूमध्य रेखा को क्रॉस करके दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में आते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति का संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से भी है, जो आगे हम मानसून उत्पत्ति के सिद्धांत उनमें पढ़ेंगे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे पहुंचता है कब, 25 मई को। कब पहुंचता है, 25 मई को।
तो ये देखो क्वेश्चन ये भी बनता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में सर्वप्रथम कहाँ प्रवेश करता है, तो कहाँ पर बारिश पहुंचता है, या तो वो आएगा अंडमान निकोबार में 25 मई। फिर 1 जून को पहुंचता है चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में। 5 मई को पहुंचता है, 5 से 10 मई के बीच में कोलकाता और मुंबई, और 10 से 15 के बीच में पटना, अहमदाबाद, नागपुर आदि को पहुंच जाता है। अब देखो प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2 दिशाओं में बढ़ जाता है। एक तो 2 भाग हो जाते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून का, या 2 शाखाएं हो जाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, एक तो अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर की जो शाखा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, अरब सागर की शाखा से जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है उनमें पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर बारिश होती है। इधर फिर पंजाब, थोड़ा हरियाणा और हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें बारिश होती है। इसमें जो पश्चिमी तटीय मैदानों की अपेक्षा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर बारिश अधिक होती है। जैसे कि मुंबई में 190 सेंटीमीटर होती है, लेकिन महाबलेश्वर में वो ही 150 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो अरब सागर ये जो है वो तटीय भागों में कम बारिश करता है, बजाय पश्चिमी घाट के पश्चिमी जो ढाल है उन पे अधिक बारिश करता है। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर बारिश कम होती है, क्योंकि वो वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है कि जब हवाएं नीचे उतरती हैं तो वो गर्म होने लग जाते हैं और उस क्षेत्र में वो बारिश नहीं करती है और वो वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। और यही कारण है कि पुणे में 60 सेंटीमीटर बारिश होती है। अरब सागरीय शाखा राजस्थान में गुजरते हुए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जब वो जाके हिमालय से टकराते थे, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी बारिश करती है। अब देखो ये शाखा राजस्थान में से गुजरने के बाद भी राजस्थान में बारिश नहीं करती है, क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक तो कि जो अरावली पर्वतमाला है वो इन हवाओं की दिशा में है, यानी कि अरावली पर्वत की दिशा इन मानसून पवनों के समानांतर है। दूसरा कारण कि पाकिस्तान से आने वाली शुष्क और गर्म हवा इन मानसूनी हवाओं की नमी को कम कर देती है और इन हवाओं को संतृप्त होने से रोकती है। तो ये 2 कारण है कि अरब सागरीय जो शाखा है वो राजस्थान में से गुजरने के बाद भी बारिश नहीं करती है, क्योंकि ये अरावली पर्वतमाला इसके बिल्कुल समानांतर है, तो कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, और जो पाकिस्तान से गर्म और शुष्क हवाएं आती है वो इन हवाओं की नमी को कम कर देती है और इन हवाओं को संतृप्त होने से रोकती है। बंगाल की जो शाखा है, बंगाल की खाड़ी की, बंगाल की जो शाखा है वो यहाँ पर मेघालय पे गारो खासी जयंतियां जो कि कीप नुमा है और समुद्र की तरफ खुली हुई है, वहां पर वो काफी बारिश करता है। और यही कारण है कि विश्व का सर्वाधिक बारिश वाली जगह मासिनराम खासी पहाड़ियों पे स्थित है मेघालय, जहाँ 1141 सेंटीमीटर बारिश होती है मासिनराम में। अरब सागरीय जो शाखा है वो बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी शाखा है उससे अधिक शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इसमें आर्द्रता की 65% मात्रा होती है अरब सागरीय और उसमें 35%। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी है वो पूरे भारत को कवर करती है, यानी यहाँ से फिर वो मैदानी क्षेत्रों में आती है तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के सभी क्षेत्रों में बारिश करती है। तो इस तरह से ये थी वर्षा ऋतु। भारत में 2 शाखाएं हो जाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी। शक्तिशाली अरब सागरीय होती है और बारिश अधिक बंगाल की खाड़ी की जो शाखा होती है उससे होती है। अब आते हैं हम शरद ऋतु। शरद ऋतु होता है अक्टूबर से मध्य दिसंबर। इसमें क्या होता है कि वर्षा ऋतु के बाद ही शरद ऋतु का आगमन होता है और इसे लौटते हुए मानसून, यानी कि जो उच्च
निम्न दाब का क्षेत्र था, ये धीरे धीरे तापमान कम होने के कारण यहाँ निम्न दाब कमजोर पड़ता है और ये हवाएं वापस लौटने लगती है, जिसको लौटते हुए मानसून भी कहा जाता है। और जिस तरह से मानसून अचानक विस्फोटक होता है, यानी कि मानसून का अचानक आगमन होता है, उसके विपरीत मानसून निवर्तन धीरे धीरे होता है। और इस टाइम बंगाल की खाड़ी में काफी चक्रवात विकसित होते हैं, जो कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में चलते हैं और इस कारण तमिलनाडु और श्रीलंका के तटवर्ती क्षेत्रों में बारिश होती है। तमिलनाडु में जो तटीय क्षेत्रों में अधिकतर बारिश लौटते हुए मानसून या सर्दकालीन ऋतु में ही होते हैं, क्योंकि जब ये मानसून लौटता है तो यहाँ से नमी ग्रहण करके जब इस तट से टकराता है तो यहाँ तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में बारिश करता है। तो ये थे भारतीय मौसम विभाग के द्वारा भारतीय जो है उसको 4 ऋतुओं में बांटा गया था भारत को, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। शीत ऋतु मध्य दिसंबर से फरवरी, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर और शरद ऋतु अक्टूबर से मध्य दिसंबर। तो ये थी भारत की जो हम जलवायु का अध्ययन कर रहे थे, उसमें भारत की 4 प्रमुख जो ऋतुएं हैं, भारत की जलवायु की 4 प्रमुख ऋतुएं, उनका हमने अध्ययन किया।